नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन सामान्य जानकारी में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये आर्टिकल मतलब न्यूज तमिलनाडु से बिलोंग करेगा और ये किससे जंगल से रिलेटेड है। जी एक बाघ है जिसका नाम सावक है। बाघ सावक की मौत के बाद सड़क के नियम बदलने का तैयारी। जी एक बाघ है सावक जिसका डेथ हो गया, एक्सीडेंट से हुआ है और अब इसके सड़क एक जंगल है, इस जंगल से सड़क निकलती है। उस सड़क का नियम रूल बदलने के लिए कुछ लोग मांग कर रहे हैं। उस जगह का नाम जो है कोटागिरी सड़क पर वाहनों की गति सीमा पर प्रतिबंध लगाने की मांग। ये कोटागिरी जगह का नाम है, यहीं पे एक घटना हुआ है। तमिलनाडु के कोटागिरी जंगली जानवर का एक्सीडेंट हो रहा है दिन पे दिन और आए दिन ऐसे मरते रहते। वहां का अधिकारी का ये कहना है। जी कुछ ऐसे देखिए, फॉरेस्ट है, जंगल है और यहाँ से रोड निकल के जा रहा है और अगर ये जानवर इस रोड पे आते हैं, गाड़ी बहुत तेज से निकलती है तो ऐसा एक्सीडेंट होना लाजमी है और जानवर मर जाते हैं। ऐसा है कि हम उनके घर में घुस गए हैं और फिर वहीं पे जाके हम उन्हें मार दे रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। हम उनके ही घरों से रास्ता बनाएं अपने सुविधा के लिए, अपने साधन के लिए। बट उनका क्या, अगर हमारे घर में कोई घुस जाता है, हमारे प्राइवेसी का हनन करता है तो हमें बड़ा दुख होता है और हम अपना सुविधा करते हैं। तो ऐसे जानवर का भी तो हक है जीने का, राइट टू लाइफ। चलिए दोस्त, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए आप न्यूज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। ऐसे आर्टिकल आपको मिलते रहेंगे। आपको वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए, और दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और दोस्तों तक इजीली पहुंच सके। बाघ सावंत की मौत के बाद कार्यकर्ताओं ने, वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया, कोटागिरी सड़क पर वाहनों की गति सीमा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की कि यहाँ के जो है इसे प्रतिबंध लगाओ, गति सीमा बहुत तेज है, एक्सीडेंट आए दिन होता रहता है और आए दिन कुछ न कुछ मरते रहते हैं। पर्यावरण बिंदु ने राज्य मार्गों पर और वन विभागों से कोटागिरी पेट्टुपल लायम रोड पर वाहनों के वन जीवों से टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए सड़क डिजाइन तैयार करने में मिलकर काम करने का आग्रह किया है। गुरुवार को इस मार्ग पर एक बाघ शावक की टक्कर लगने से मौत हो जाने के बाद इस मांग को बल मिला है। इस मांग को, एक सामंत बाघ था जिसको डेथ हो गया एक्सीडेंट से टक्कर लगने के बाद, उसके बाद ये जो लोग मांग कर रहे थे कि सड़क का स्पीड कम किया जाए, उस काम को बल मिला है। दुर्घटना के समय शावक अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहा था, मतलब ये बच्चा था, उतना बड़ा बाघ नहीं था, ये छोटा सा बाघ का बच्चा था, बाघिन के साथ जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे कई मामले आते रहते हैं बाहर इस रोड पे, ये चीज वहां का अधिकारी बोल रहे हैं। कोटागिरी वन्य जीव सोसाइटी के पर्यावरण भूपति ने कहा कि शावक की मौत एक मार्ग पर हर हफ्ते होने वाली ऐसी कई घटनाओं में से एक है। मतलब हर हफ्ते यहाँ पे ऐसे घटनाएं होते रहते हैं। शावक का उसमें से एक है, शावक का मौत जो कि बाहर निकल के आया, बाकी कितने मर गए किसी को पता नहीं चलता। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में खासकर रात के समय तेज गति से चलने वाले वाहनों की चपेट में आकर कई सिवेट बिल्लियां और बोरेट मैकाक मारे गए हैं। इनका कहने का मतलब दोस्त की स्पेस है। और एक बात यह भी है कि ये जब जंगल से रास्ता जाता है तो यहाँ पे इनको जंगली हाथी, शेर, बाघ, ये सबसे भी खतरा होता है कि ये हम पे अटैक करके हमारा जान को न मार दे। मतलब इंसान अपनी जान बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्पीड बढ़ा देता है। इसके बाद अगर गलती से कोई शेर, बाघ, कोई भी जानवर टकराता है उससे, तो फिर वो बेचारा अपना जान गंवा देता है इंसान का जान बचाने के चक्कर में। इस रास्ते को, इसका मतलब कि नाइट में बंद कर देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है कि जानवरों की सुरक्षा रखने के लिए। बाकी आप लोग का जैसा विचार हो आप कमेंट में अपना उपाय बता सकते हो कि अगर नाइट में, रात में ही एक्सीडेंट होता है तो रात में एक टाइम के बाद इस रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। मतलब दिन में तो ये रास्ता आप यूज कर सकते हो, रात में बंद कर दो ताकि जानवर अपना सुरक्षित, उनके घर में तो कोई दिक्कत ना हो, अपना जान ना गंवाए। उनके अनुसार इस मार्ग पर वीआईपी यातायात बहुत अधिक था
और लोग अक्सर गति सीमा का उल्लंघन करते हैं। मतलब इस पे वीआईपी यातायात होता रहता है और यहाँ पे लोग अपना गति सीमा जो स्पीड है उसका उल्लंघन करते फिरते हैं, या फिर वहाँ स्पीडोमीटर लगा दो। बट ये भी दोस्त है कि आप वहाँ पे मीटर लगा दोगे कि ज्यादा स्पीड हुआ तो आपका चालान कट जाएगा, नो डाउट, ये तो इंसान के लिए खतरा हो जाएगा। बट इंसान अगर स्लो स्पीड में गया, इंसान मरने लगे तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें बेटर उपाय लग रहा है कि उसको दिन में रोक दो, या अल्टरनेट वहां से रोड निकालो कि आप उस रास्ते से जा सकते हो। थोड़ा 2 4 10 किलोमीटर बेसी पड़ेगा लेंथ, बट इंसान भी सेफ रहेगा, जानवर भी सेफ रहेगा। उन्होंने कहा पुलिस और वन विभाग वाहनों की गति को नियंत्रण करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। मतलब इसके गति को नियंत्रण करने के लिए बहुत कम काम किया जाता है, बहुत सारा काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क विकास कार्य ने भी कई खंडों को वन जीवों के लिए दुर्गम बना दिया है। मतलब वन जीव का जो जीवन है उसे दुर्गम बना दिया है इस जो सड़क विभाग है। उन्होंने कहा चूंकि तटबद्ध कुछ हिस्सों में बहुत तीखे हैं, इसलिए जंगली जानवरों के लिए सड़क पार करना मुश्किल है। मतलब इनका कहना है कि जंगली जानवर जी, ये जंगल है पूरा, बीचों बीच या फिर साइड से सड़क चला गया है, किसी का यहाँ खाने की जगह, यहाँ रहने की जगह, यहाँ पीने की जगह, यहाँ कुछ करने की जगह, इसलिए इनको इस पार उस पार आना जाना लगा रहता है, जिसके वजह से ये जब आर पार करते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है और ये अपना जान गंवा देते हैं। इनका कहने का कुछ यही मतलब है। नीलगिरी वन प्रभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी संदिग्ध या उन वाहन की पहचान नहीं हो पाई है जिसने शावक को टक्कर मारी है। मतलब उन्होंने उस व्हीकल का पहचान नहीं कर पाए जिससे एक्सीडेंट हुआ है। कोटागिरी वन रेंज के एक अधिकारी ने कहा हम इलाके में लगे फ्लोक सर्किट, ये मतलब सीसीटीवी का बात कर रहे हैं, टेलीविजन कैमरों से फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं और अन्य वन्य जीवों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं कि कौन जानवर किस साइड जा रहा है, क्या कर रहा है। इसके लिए ये लोग कैमरा लगाए हुए हैं। बट कैमरा क्या कर लेगा दोस्त, जब जान चली गई तो इंसान को या जानवर को, यार मतलब सबका जान जान होता है। उपायों पर विचार किया जा रहा है कि कैसे बचाया जा सके जानवर को भी, जंगल को भी और इंसान को भी, और सुविधाजनक रास्ता वही बनाया जा सके, इसे सुफल बनाया जा सके। जी, इसका कई जगह नितिन गडकरी का हमने सुना कि एक फुट ब्रिज बनाया गया ऊपर से, मतलब ऐसे अंडरग्राउंड आप रोड निकाल दिए, ऊपर से कुछ जगह ऐसे आप बना दिए हो कि जानवर यहाँ से आप रोड क्रॉस कर लेगा, और कुछ जगह अंडरग्राउंड आप जानवर के लिए प्रोवाइड कर दो। जहाँ सड़क ऊंचा है वहाँ अंडरग्राउंड प्रोवाइड कर दो, और जहाँ सड़क नीचे है वहां पे आप ऊपर से ओवर ब्रिज बना के जानवरों को प्रोवाइड करा दो। थोड़े पैसे लगेंगे सरकार के, बट शायद दोनों अच्छे होंगे। बट चंद पैसों के फायदे के लिए लोग ऐसी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करते जंगल के जानवरों के लिए। अधिकारियों ने इस इलाके में और अधिक स्पीड ब्रेकर बनाने की कार्यकर्ताओं की मांग का जवाब देते हुए कहा कि मार्ग के केवल कुछ हिस्से ही जंगल से सटे हैं। मतलब इस मार्ग का केवल कुछ ही हिस्सा जंगल से सटा हुआ है, तो आप उसी हिस्से को तो कंट्रोल कर लो, और बाकी चाय बागानों और कृषि भूमि से होकर गुजरते हैं। अधिकारी ने कहा हम इस पर विचार कर रहे हैं कि मार्ग पर ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। जी, ये जो रोड हाईवे है उसके अधिकारी बोल रहे हैं कि इस पे क्या किया जाए कि ये दुर्घटना कम हो सके। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आपका जानवरों के साथ लगा हो तो प्लीज दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।